सबसे पहले तो आप सबको विजयदशमी की राम राम। आज आपको विजयदशमी मुबारक हो। और ये 39 साई शक 39 शुरू हुआ 39। तो इसकी जो महत्वता है उसके बारे में दादा ने आत्मनिवेदन में एक आत्मनिवेदन में दादा ने जो लिखा है उसको मैंने लिया है और आपके सामने इसको पेश करने की कोशिश और हिम्मत कर रहा हूं। आशा है कि आप सब इससे एक मत होकर और मुझे कि क्या ये किया है वो आप मुझे बताएंगे। श्री साईनाथ महाराज की कृपा आशीर्वाद की प्रेरणा प्रेरणा क्या है? परमार्थ युग। यानी अभी तक शक शुरू हुए, किसी राजा ने शुरू किया कि कभी किसी ने किया, कभी किसी ने किया, लेकिन ये दादा महाराज गुरु ने शुरू किया 1984 में। कृपा आशीर्वाद की, साईनाथ महाराज की कृपा आशीर्वाद की प्रेरणा परमार्थ युग। इस परमार्थ युग को वैसे अभी 200 साल होने वाले हैं, मगर जहां साई शक शुरू हुआ उसको ये अभी 39 साल होने वाले हैं, हो गए आज के दिन। अब 39 शुरू हुआ। उदयकाल श्री साई शक आत्मनिवेदन का 52 अध्याय, ये 2500 साल पहले। अंदाजा लगाइए ये मार्ग कितना पुराना होगा। 2500 साल पहले नवनाथों द्वारा आरंभ किए जगत कल्याण कार्य की श्री साईनाथ महाराज के आशीर्वाद से वंदनीय दादाजी द्वारा की हुई महामंगल शांता का मतलब है जो पूर्ण हुआ। जिस कार्य के लिए बाबा प्रकट हुए और जिस कार्य के लिए दादा का जन्म हुआ वो महामंगल शांता पूर्णता है। ये साईनाथ महाराज जी के कृपा आशीर्वाद की प्रेरणा से आरंभ हुए परमार्थ युग का उदय काल है। उदय काल जहां से शुरू हुआ इस परम मंगल स्वर्ण युग का। अभी तक जो युग थे वो थे, लेकिन ये स्वर्ण युग को इंग्लिश में क्या कहेंगे? युग का प्रारंभ वंदनीय दादाजी ने 1982 साल की विजयदशमी के दिन श्री साई शक एक जगत गुरु श्री साईनाथ महाराज की प्रेम मंगल नाम से किया है। 1982 में जब ये किया, उस वक्त शक्तिपीठ की स्थापना, तब ये उदय काल हुआ। यानी इसका अर्थ यह है कि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड पे है, जो पिंड पे है वो ब्रह्मांड पे है। यानी इसकी दो गति है। एक तो है स्पिरिचुअल और दूसरी मानवता। तो ये काल जो है ये स्पिरिचुअल के साथ मानवता युग है। ये। अरे शारदा नमस्ते। हाँ, धनुष कहाँ है? मैंने देखा तुझे गुरु प्रसाद पढ़ते हुए। महाराज के प्रेम मंगल नाम से किया है। इस समय वंदनीय दादाजी ने कृतार्थ होकर गुरु प्रेम की उतराई कहनी उनका जो बाबा ने किया उसको
उतराई यानी उस थैंक्स तो कह नहीं सकते हम मानव थैंक्स तो कह नहीं सकते गुरु को। उसकी उतराई का ऋण अदा करने के लिए निवेदन किया और वंदनीय दादाजी की ही प्रेरणा से लिखा हुआ श्री साईं शक संबंधित निवेदन इस 92 अध्याय में उद्धृत किया है। बंबई केंद्र की साईं शक एक, अभी जहां से साईं शक प्रतिमा शुरू हुई आप ये जरूर याद रखिए, अनगा जहां से साईं शक प्रतिमा शुरू, साईं शक जहां से शुरू हुआ वहां क्या हुआ, साईं शके एक बाबा की पादुका, चरण पादुका। मैंने बाबा की पादुका का अभिषेक शुरू किया था। यहाँ सप्ताह सुन रही हो ना? हाँ, मैंने यहाँ की पादुका का रख के अभिषेक शुरू किया तो बाबा ने क्या कि मैंने दूसरा पैर रखा ही का मैं जमीन पे जो तू अभिषेक कर रहा है। तो अभिषेक कब हुआ? 82 में जाके दूसरी पादुका। तो मैं क्या करूं, इस पादुका को जमुना जी में विसर्जन कर दूं? उनका ना जमुना जी ने कर, ना इसको गला, इसको यहाँ पे रख दे, ढक के रख दे, ऐसी पादुका करते। और वो पादुका 1942 में साईं जगह जब एक शुरू हुआ तो साईं शक प्रतिमा उस पर लिखा हुआ है, पादुका की प्रतिमा जो है अध्याय में उद्घट किया है। मुंबई केंद्र की साईं शक एक की स्थापना पर विजयदशमी दिनांक 27/10/1982 के दिन श्री दादाजी का लिखा हुआ निवेदन जगत की सुख शांति समाधान का और कल्याण का विचार करके इस कार्य का आरंभ किया। नदी को खींचे जा रहे हैं। ये बड़ा अरे तौलिया कहाँ है भाई? बोरी मुझे रोना सिर्फ इसलिए आता है कि दुनिया के कल्याण के लिए दादाजी ने अपनी जिंदगी में क्या सहन नहीं किया, क्या दुख नहीं उठाया। तब ये साईं शक एक और ये प्रतिमा आज शुरू की है। दादाजी का लिखा हुआ निवेदन जगत की सुख शांति समाधान का और कल्याण का विचार करके, जगत की सुख शांति समाधान का और कल्याण का विचार करके इस कार्य का आरंभ किया। इसमें 2 उद्देश्य हेतु थे। एक, प्रत्येक मानव को जो जो ऐहिक प्राप्त करना होता है उसके लिए वे अगणित प्रयत्न करके कुछ ना कुछ तरीके से उसे हासिल करता है। उसमें उसके स्वयं के परिश्रम के अनुसार कमी या अधिकता होने के कारण उसे सुख और दुख प्राप्त होते हैं, जो कि होते होते आज 2500 साल से आदमी के पास अभी सुख का नाम ही नहीं है, दुख ही दुख है। लेकिन हम मानवों को यह आत्माएं आज हासिल करता है, उसमें उसके स्वयं के परिश्रम के अनुसार कमी या अधिकता होने के कारण उसे सुख और दुख प्राप्त होते हैं। लेकिन हम मानवों को ये आवश्यकताएं आज के भौतिक युग में नित्य होती रहेंगी, यानी और बढ़ती रहेंगी। और यदि सद्गुरु कृपा आशीर्वाद से इन आवश्यकताओं की पूर्तता हुई और यदि सद्गुरु कृपा आशीर्वाद से इन आवश्यकताओं की पूर्णता हुई तो भी प्राप्त हुए उस सुख का अनुभव प्राप्त होने के लिए किसी महान अवतारी पुरुष के कृपा आशीर्वाद हमें प्राप्त हुए बिना
हम उस प्राप्त हुए सुख के क्षणों का अनुभव नहीं कर सकते। आज आप, मैं दिल्ली में बैठा हूं, आप लोग कहां कहां हैं? तो एक हमारा बंदा इंडोनेशिया से अपनी शक्ल दिखा रहा है। तो ऐसे लोग ये जो हैं बैठे हुए हैं, लेकिन क्या सुख है? आज सुख किसमें है? आप लोग यहां इकट्ठे हुए, क्योंकि ये जो सुख है ये अब हमेशा के लिए है, पीढ़ियों के लिए है, जन्मों के लिए है। प्राप्त होने के लिए किसी महान अवतारी पुरुष के कृपा आशीर्वाद हमें प्राप्त हुए बिना हम उस प्राप्त हुए सुख के क्षणों का अनुभव नहीं कर सकते। पैसा कितना ही है, आज जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतना ही दुखी है। इस कार्य पद्धति का दूसरा कार्य भाग यह है कि आप भक्तों के ऐहिक जीवन की कमियों की, ऐहिक जीवन की, मेटेरियलिस्टिक लाइफ की कमियों की पूर्णता कराते समय मनुष्य को पारमार्थिक जीवन की जो अधिक प्रमुख आवश्यकता होती है, पारमार्थिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ, वो उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते, उधर जाते भी नहीं होती है। उस पारमार्थिक जीवन की पहचान और लाभ आप भक्तों को आपके दुखों का निवारण करते समय ही प्राप्त हो, इस उद्देश्य से मैं पिछले 27 सालों से, दादा फरमा रहे हैं, 27 सालों से ये कार्य करता आया हूं। इस समय शिरोडा में जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में जैसे आप लोगों को कुछ अनुभव प्राप्त हुआ, वैसे मुझे भी व्यक्तिशः कुछ अनुभव प्राप्त हुआ। मुझे भी जो दादा जब सम्मेलन हुआ था पहला, तो बहुत अनेक सम्मेलन था, वो एक देवी के मंदिर में सम्मेलन था, और यानी मैं उसका बयान आपको कर नहीं सकता, क्योंकि मैं भी इत्तेफाक से बाबा की कृपा आशीर्वाद से मैं भी उस सम्मेलन में, पहले सम्मेलन से लेके और 11वें सम्मेलन तक रहा। कुछ अनुभव प्राप्त हुआ, उसमें आपको प्राप्त हुए जीवन के कारण आप कृतार्थ हुए, आप कृतार्थ हुए, और आपके प्राप्त जीवन की कृतार्थता हो, ये तो इस कार्य के आरंभ में मेरा इस संकल्प था, इष्ट संकल्प, यानी आपको उसका सुख मिले, जो बाबा ने मुझे जिस काम के लिए यहाँ बैठाला है वो सुख मिले, वो आपको कृतार्थ हो, ये मेरा संकल्प था, ये मेरा दृढ़ था। ऐसा करने वाला असली मायने में सिर्फ दादा ने, जो गुरु प्रसाद में लिखा है कि 50% फिर पंच और 50% फिर मात, वो दादा ने किया। अब परिवार को भी संभाला, सब 9 बहन भाई थे, सबकी शादियां करना, ये करना, वो करना, और सबको पढ़ाया लिखाया। हाँ, आज की दुनिया में ये हो नहीं रहा है। इस कार्य के आरंभ में मेरा इस संकल्प था, उस संकल्प में मेरे जीवन में कितना साकार कर सकता, इन दो बातों का, यानी इन दो विचारों का समन्वय, एक रूपता मुझे समाधान रूप में प्राप्त हुआ। यानी दुनिया के लिए इस सुख का कार्य करके, स्थापित करके, वो कहते हैं मुझे बहुत सुख प्राप्त हुआ। आज की दुनिया में इसका कोई सोच भी नहीं सकता। अब तुम्हें कितना समाधान, तुम्हें कितना समाधान, यानी सबको, हम भक्तों को, तुम्हें कितना समाधान प्राप्त हुआ, और मैं कितना समाधानी हूं। जो मैंने स्थापित किया उससे तुम्हें कितना समाधान है, तुम कितने कंटेनमेंट हो, तुम्हें उसका क्या विचार है। लेकिन मैं अपनी जगह समाधानी हूं। दादा कहते हैं कि मैंने जो किया है ये तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक काम आएगा, और उनकी भी 7 पीढ़ी तक कराना है। आज तक इस गुरु परंपरा में हम हमारा जीवन व्यतीत करते आए हैं। आज तक इस गुरु परंपरा में हम हमारा जीवन व्यतीत करते आए हैं। यानी आज जो सामने दिख रहे हैं थोपड़े,
वो सब इसमें जीवन व्यतीत करते हैं। भविष्य में भी इस गुरु कृपा के मार्ग के अलावा भविष्य काल यदि विकट होगा या अधिक विकट काल आने वाला होगा, तो भी जब तक हमारे सदगुरु का अभय दान कई होते हैं, लेकिन अभय दान से बढ़ के कोई दान नहीं होता। और ये कौन दे सकता है अभय दान? गुरु। धीरज और गुरु कौन? फकीर, सूफी, वो गुरु दे सकता है। दुनिया का ताल्लुकदार हूं, तलबदार नहीं हूं। दुनिया का ताल्लुकदार हूं, तलबदार नहीं हूं। बाजार से गुजरता हूं, खरीदार नहीं हूं। ये सलीम बाबा का शेर है। तो भी जब तक हमारे सदगुरु का आवेदन है, तब तक हमें आने वाली परिस्थिति का अंशमात्र भी विचार करने का कारण नहीं है। इतना दादा को अपने ऊपर विश्वास है, अपने ऊपर यकीन है कि जो चीज मैंने स्थापित करके अपने भक्तों को दी है, वो मेरे भक्त दुनिया को देंगे जरूर। ऐसा मेरी हाथ जोड़ती विनती है, सब करिए। दुखी कष्ट आपका संकल्प है, दुखी कष्टी आए है त्यांची सेवा काया वाचा मनाचे करूं, ये आप रोज आमी गुरु भक्ति प्रार्थना में करते हैं। आज 10 दिन आप भक्तों को नए युग के कार्य के प्रारंभ की पहचान कराकर आपको परम पूज्य बाबा की आज्ञा के अनुसार नवरात्र महोत्सव यानी जो अब हम कर रहे हैं, करने को कहा था। आज हम नवरात्र महोत्सव की सांगता सीमोल्लंघन यानी सांगता यानी ऐसी जो कारण था स्थापित करने का, वो सांगता, वो पूर्णता करके हम करने वाले हैं। इसलिए आज के दिन से हम एक नए युग का आरंभ करेंगे, आप भक्तों के लिए किए गए निवेदन के अनुसार तथा इस कार्य की महत्वपूर्ण और भविष्य में आपके कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं, उनका आस्थापूर्वक विचार करके इस वर्ष में नए युग का आरंभ करने के लिए आपने जो सहकार दिया है, यानी सहकार जो भक्तों ने दादा के साथ में थे, जिन्होंने उसका सहकार यानी दादा के साथ कंधे से कंधा मिला के जो किया है, उस सहकार दिया है, उसके लिए मुझे आभार व्यक्त करना आवश्यक है। ये गुरु कह रहा है, उसके लिए आभार व्यक्त करना जरूरी है, आवश्यक है। लेकिन उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। ये जो सब ऋण है, वे जैसा मेरा आप पर है, वैसे ही आपने जो आज्ञा पालन किया, जैसा आपने जो आज्ञा पालन किया है, वह आपका मुझ पर ऋण है। जो आपने आज्ञा पालन किया है, वो मुझ पर आपका ऋण है। आपका ऋण मैं चुका नहीं सकता हूं और मेरा ऋण आप चुका नहीं सकते हैं। आज इस नए युग का शुभारंभ इस विजयदशमी के दिन श्री साईं शक महाराज की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर निमित्त हम कार्यान्वित करते हैं और उस वक्त सबको साईं शक प्रतिमा, दादा बाबा की पादुका उस वक्त दी गई। हम पर अंग्रेजों ने राज किया, इसलिए हम ईसवी सन कहते हैं। ईसवी सन 1800 और ईसवी सन 1900 में कहते हैं। आज 1982 साल है, ये हम कहते हैं। इसके पहले जो शालीवाहन राजा था, उसके नाम से उस युग का आरंभ हुआ था। इसलिए मराठी महीने के अनुसार हम शालीवाहन शक कहते हैं। मुस्लिम धर्म में जब मोहम्मद पैगंबर जी ने जन्म लिया, तब हिजरी सन का आरंभ हुआ था। इस तरह यह अनादिकाल से एक परंपरा है, आज आप सब भक्त यहाँ उपस्थित हैं,
वह अपना अपना गोत्र बताते हैं, उपस्थित हैं, वह अपना अपना गोत्र बताते हैं। इस गोत्र के नाम का उल्लेख क्यों होता है? आज जैसे आपके विश्वविद्यालय सब जगह हैं, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर यूनिवर्सिटी, मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी इत्यादि इत्यादि, इस तरह उस अनादि काल में अलग अलग गुरु पीठ थे, अलग अलग गुरु पीठ थे। और आज जैसे पूर्ण यूनिवर्सिटी, बम्बई यूनिवर्सिटी, इनमें पढ़ाई करते हैं, वैसे उस काल में उन गुरु पीठों में पढ़ाई करते थे। और उस काल में जिन गुरु पीठों में हमने विद्यार्जन किया, यानी जिस ऋषि जी की के आश्रम में अपने विद्यार्जन का कार्यभाग हमने प्राप्त किया, वह जो ऋषि जनों की परंपरा थी, उस ऋषि जनों के नाम से हम गोत्र का नामो निर्देश, यानी पहले जो शक शुरू होता था, लेकिन जब ऋषि मुनि थे उस जमाने में गोत्र होता था, यानी उनके नाम का उल्लेख करते हैं। हम 1982 ये साल कहते हैं। ये एक काल का मापन है, यानी नाप तोल है। यानी यीशु क्राइस्ट के जन्म के बाद जब उन्होंने धर्म प्रचार के कार्य को आरंभ किया, यानी जिस काल से उनके अनुयायी आज जगत में हैं, वह काल कितना हो गया? तो वह काल 1982 साल हो गया, 1982 साल हो गया। वैसे ही बात मोहम्मद पैगंबर जी की है, शालीवाहन राजा की है। मतलब ये सब बातें अनादि काल से हमने विचारों में ली हैं। उसी प्रकार जिस सद्गुरु के नाम से हमारे जीवन भविष्य के लिए साकार हुए हैं, ये जरूर याद रखिए, उसी प्रकार जिन सद्गुरु के नाम से, साईनाथ महाराज के नाम से हमारे जीवन भविष्य के लिए साकार हुए हैं, उनका श्री साईं शब्द, ऐसा शब्द हम क्यों ना आरंभ करें। मुझे आप, मेरा फोन कहाँ है, मुझे आप सब भक्तों के इसका जवाब चाहिए। मुझे आप सब भक्तों से राजीव, हाँ राजीव, मैं करीब 1 घंटे में तुम्हें फोन करूंगा। अच्छा, हाँ, भक्तों से इसका जवाब चाहिए। तब उस समय वहां उपस्थित सब भक्तों ने वंदनीय दादाजी के सवाल को उत्कृष्ट रूप से मान्यता दी। आज मेरे और आप सबके जो परम पूज्य सद्गुरु हैं और उनके कृपा आशीर्वाद की प्रेरणा से आज के दिन में श्री साईं शक इस शक का आरंभ करता हूँ और प्रारंभ किया। ये शक भविष्य में सैकड़ों लोगों के कल्याण का आदर्श धरोहर बने, ऐसी प्रार्थना आप सबको और श्री साईनाथ महाराज जी से करता हूँ, आप सबसे और श्री साईनाथ महाराज से करता हूँ। आप जब कागज पर लिखते हैं तब प्रत्येक कागज पर श्री साईं शक लिखें। ईस्वी सन लिखने में अब आपको कभी संकोच नहीं हुआ है। फिर अब तो हम हमारे सद्गुरु के नाम से एक नया युग और शक निर्माण कर रहे हैं और भविष्य में हमें उसका लाभ जगत के दुखी लोगों को देना है। जगत जो कि आज चल रहा है, इस दुनिया का कोई जगह ऐसा नहीं जहां पर के साईं बाबा के 10 भक्त ना हो, लेकिन 10 भक्त जो हैं, अगर उनके पास एक प्रतिमा है तो बहुत है। इसका मतलब है कि बाबा वहां हैं। जय जयकार कहिए श्री साईं शक एक। इस समय वंदनीय दादाजी के साथ वहां उपस्थित सभी भक्त भाविकों ने श्री साईं शक एक ही कहकर जय जयकार किया,
उसके बाद वंदनीय दादाजी ने वहां उपस्थित सभी भक्त भाविकों को नीचे लिखी प्रार्थना कहने को कहा और सभी भक्त भाविकों ने वंदनीय दादाजी के साथ ये प्रार्थना भावुक होकर, भावुक का मतलब भावना के साथ, है भावना के मन साथ, की भावना भावना के साथ होकर की। अभी आप भी ये प्रार्थना कीजिए। ये जो परम पूज्य, बोलिए, ये जो परम पूज्य बाबा का आज भविष्य के लिए भविष्य के लिए कृपा आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, उसे हम भक्तों ने इसे हम भक्तों ने अंगीकृत स्वीकार करके आगामी भावी कार्य की योजना स्वरूप इस साईं शब्द को आज स्वीकार किया है। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदा नंदाचार्य एयरपोर्ट सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। श्री साईं विजयदशमी, श्री साईं शक संबंधित पारमार्थिक निवेदन। श्री साईं शक एक विजयदशमी एक शुभ दिन। श्री साईं शक एक विजयदशमी एक शुभ दिन है। 3.5 मुहूर्त में से एक शुभ मुहूर्त। ओम क्या है? आज मैंने आपसे 5 ओंकार कराए, तो ये 3.5 मुहूर्त में ये विजयदशमी है। 3.5 मुहूर्त में क्या है? अभी ये ओम है, आ उ मा। तो जब हम ये लिखते हैं तो ये जो इसकी मात्रा है ओम की, ये आदि है, ये आदि है। इसे 3.5 मुहूर्त कहते हैं। महाराज के पूर्ण स्मरण का एक निराला दिन, शिवोल्लंघन का एक अपरिमित काल। इस दिन शिवोल्लंघन करके एक आर्थ शिष्य ने एक अविश्रांत गुरु को एक निराला नजराना दिया। दादा ने बाबा को दिया श्री साईं शक। गुरु कौन और शिष्य कौन? गुरु कौन और शिष्य कौन, ये भी एक प्रश्न है, क्योंकि दोनों एक ही प्रेम के 2 भाग हैं। क्योंकि दोनों एक ही प्रेम के 2 भाग हैं, एक ही आंतरिक इच्छा के 2 प्रवाह, एक ही तेज के 2 आविष्कार। मैं इस लाइन को फिर से पढ़ रहा हूं। गुरु कौन और शिष्य कौन, ये सवाल दादा ने पहले किया आपको लोगों से। ये भी एक प्रश्न है, क्योंकि दोनों एक ही प्रेम के 2 भाग, एक ही आंतरिक इच्छा के 2 प्रवाह, एक ही तेज के 2 आविष्कार। एक प्रेम से दूसरे प्रेम को दिया प्रगाढ़ आलिंगन, एक आंतरिक इच्छा से और दूसरी आंतरिक इच्छा में निर्माण हुई एक अनावरत, जिसकी कोई मिसाल ना हो, अनावरत आर्तता, पसायदान आर्तता। एक तेज ने दूसरे तेज को दिया, ये 10वीं नजराना श्री साईं शक। ये उर्दू और भारतीय शब्द लैंग्वेज में दादा ने इस्तेमाल किया है। इस शक के निर्माण के पहले बहुतों ने शक निर्माण किए हैं। मोहम्मद पैगंबर जी का हिजरी सन, यीशु का हिजरी, विक्रम राजा का शक, शालिवाहन राजा का शक इत्यादि। लेकिन ये सब शक मानवीय थे और अपने धर्म तक सीमित थे। इनमें स्वस्थ था, लेकिन इनमें मानवता युग की प्रेरणा नहीं थी। यानी ये शक सिर्फ किसी कंट्री के एक के लिए नहीं है,
ये शक पूरी दुनिया के लिए है। ये एक ही बार आने वाला और चिरंतन रहने वाला शक है। परमार्थ के अनभिष्ट सम्राट के शक हैं। श्री साईं शक में क्या नहीं है, उसमें अनादि विजयदशमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस सब ठीक ठाक है। और आपको अभी आरती से निपटे जरा निवेदन चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, मैं करूंगा। आपने तो अपना फर्ज निभा दिया, मैंने नहीं निभाया। अच्छा, अच्छा, अच्छा विकी भाई, अच्छा। श्री साईं शक में क्या नहीं है, उसमें अनादि काल की गुरु परंपरा है। गुरु शिष्यों के आंतरिक प्रेम की अत्यंत आंतरिक इच्छा है। नाथ सूफी और दत्त परंपरा की शांता पूर्णता है। लोक कल्याण की असीम आंतरिक इच्छा उसमें अंतर्भूत है। उसमें तेज है, ओज है, भक्ति है, युक्ति है। सुन नहीं रहे है? युक्ति है, वेद और वेदांत है। ओंकार का नाद है, ओंकार का नाद है। रुद्र शक्ति का साथ पुकार है। रुद्र शक्ति जो आहुति होती है ना, उस आहुति किस काम के लिए है, कौन से उसके लिए है वो आहुति? रुद्र शक्ति का साध है। उसमें युगों युगों के संतों की पुण्याई, युगों युगों के संतों की पुण्याई पृथ्वी तल पर लाकर पृथ्वी का स्वर्ग बनाने की इच्छा और शक्ति है। मुख्यतः उसमें माता आई है। मुख्यतः सबसे सुंदर शब्द माता, मुख्यतः माता। जरा मेरा ब्रीफ केस में से ये बैटरी रखी, जरा निकाल के लगा दे। उसमें युगो युग मुख्यतः उसमें माता आई है। उसमें महाकारण का, उसमें महाकारण सुनिए, उसमें महाकारण का दूध पिलाकर लोक कल्याण के लिए भक्तों का पालन पोषण करने वाली गुरु माता है। गुरु माता है। श्री साईं शक मानवीय कल्याण का अपूर्व शुभारंभ है। निसर्ग में जीवन जीने का पुनश्च प्रारंभ। जाति पाति पंथ श्रेणी धर्म इनका लोप अंत होकर आशीर्वाद में मानवीय धर्म के उदय का अच्छा काल। शांति प्रेम और भक्ति इनका सुंदर समन्वय मिलाप महाकारण का तेजस्वी आनंद। आज ये महाकारण जो दिशा है ये जन्मों के लिए है, उसका ये है तेजस्वी आरंभ। श्री साईं शक गुरु कार्य के एहसास से प्रेरित होकर गुरु प्रेम का साक्ष्य गवा देने वाले शक करता श्री दत्त गुरु को, शक करता यानी जिन्होंने शक बनाया, गुरु करता श्री दत्त गुरु को, मेरी प्यारी गुरु माता को शता प्रणाम। भक्तों की पेशी पेशी मैं गुरुदेव की ज्योत जलाकर उनके जीवन का सर्वार्थ से सार्थक करने वाली, उनके जीवन को सुंदर अच्छा आकार देकर साकार करने वाली मेरी तेज माता को मेरा अखंड बंधन। ओंकार को आकार देकर उसके नाद से नाद ब्रह्म निर्माण करने वाली मेरी सदगुरु को, उनके ओंकार को निरंतर विनम्र अभिवादन। हे शक करता,
हे शक्करता श्री दत्त गुरु जी, गुरु प्रेम रूपी अमृत की बारिश करने वाले इस स्वर्ण दिन पर आपके नितांत सात्विक प्रेम में निरंतर रहने वाले आपके ओंकार की आपके चरणों में ये एक मांग है कि अब जो मांग है वो मांग सुनिए। जो दादा ने जो मांग की, दुष्ट दुर्जन अंधेरा नष्ट हो, दुष्ट दुर्जन अंधेरा नष्ट हो, विश्व को स्वधर्म, यानी जो आज धर्म है, विश्व को स्वधर्म का सूर्य दिखाई दे। जो आज कार्य है, जो साइंस शुरू किया है, उसका सूर्य दिखाई दे। हर प्राणी मात्र जो इच्छा चाहता है वह उसे प्राप्त हो, हर प्राणी मात्र जो इच्छा चाहता है वह उसे प्राप्त हो, सब प्राणी मात्रों के लिए ये हो। हे प्रभु, यही ज्ञान दीजिए कि आपको भूलना ना हो। ये शब्द है, इसको 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 अपने दिल में दोहराना। हे प्रभु, यही ज्ञान दीजिए कि आपको भूलना ना हो, मैं लगन से आपके गुण गाता रहूं। वही मेरी जोड़ है, वही मेरी सब कुछ जोड़, मतलब जो मेरी जिंदगी है वही मेरी जिंदगी है। मुझे मुक्ति धन संपदा, मुझे मुक्ति धन संपदा नहीं चाहिए, मुझे आपका, मुझे सदैव गुरु संग चाहिए, मुझे सदैव गुरु संग चाहिए। ये रह गया? नहीं, हो गया। हाँ? हो गया, हो गया। हो गया। हाँ, तो आपको सबसे बात चाहिए? रह गया है ना? नहीं, हो गया। Everybody can unmute themselves now. Speak when spoken to. हाँ यही तक है, हैं? कर लिया। यही तक है बस। हो गया ना? कोई सवाल? तनुज, छुपा हुआ है, तनुज अपनी शक्ल दिखा। वो चला गया। धीरज, तनुज कहाँ है? अरे तनुज, कल यही चैप्टर किया था। हैं? कल यही चैप्टर किया था। यही पढ़ा था। ने भी पढ़ा था। अच्छा अच्छा। रीटा नमस्कार। निखिल साहब नमस्कार। ये तनुज आप। तो बंद करो। अरे गुरुदास सब ठीक हो? गुरुदास चलने दो।